बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथमेटिक्स 9th लेक्चर नंबर 2 लेके हाजिर हुआ हूँ कि मेरे पास है मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स। पहले हमने जो है ना वो मैट्रिक्स को डिस्कस किया था, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को, और हमने रोज़ और कॉलम को जो है ना डिस्कस किया था कि हमारे पास रोज़ क्या है और कॉलम क्या है, और हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स क्या होती हैं, ये हमने देखा था। आज का जो टॉपिक है वो है इक्वल मैट्रिक्स। अब सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं और फिर इनमें देखते हैं कि ये है किस तरह इक्वल। कि लेट ए एंड बी टू मैट्रिक्स, कि हमने जो है ना दो मैट्रिक्स लिए हैं, एक हमारे पास है ए, दूसरा हमारे पास कोई बी मैट्रिक्स है, तो देन ए सेड टू बी इक्वल टू द बी। कहता है कि फिर जो है हमारे पास ए मैट्रिक्स जो होगा वो बी की क्या होगा, इक्वल होगा। इट इज़ डिनोटेड बाय ए इज़ इक्वल टू बी। अब ये इक्वल तो होंगे, लेकिन कब इक्वल होंगे उसके लिए हमने इफ़ एंड ओनली इफ़ की एक कंडीशन गिवन है। तो वो हमारे पास दो कंडीशंस हैं। वो दो कंडीशन कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हमारे पास इनका द ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी, कि हमारे पास मैट्रिक्स ए जो है उसका ऑर्डर और मैट्रिक्स बी जो गिवन होगा उसका ऑर्डर, दोनों के सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑर्डर हमारे पास क्या आना चाहिए, सेम है। अगर हमारे पास ऑर्डर जो है 2x2 आता है ये ए का, और बी का भी 2x2 जो है वो आना चाहिए, पहली कंडीशन फिर हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब इसकी दूसरी कंडीशन है कि देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज या एलिमेंट जो है वो भी इक्वल होने चाहिए। अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते किस तरह हैं। मैंने एक मैट्रिक्स लिया है कि वो मेरे पास मैट्रिक्स है ये ए बी सी और डी, और दूसरा हमारे पास एक मैट्रिक्स है वो है 1 2 4 और 5। अब करस्पॉन्डिंग इंट्रीज या एलिमेंट इक्वल का मतलब ये है कि ये हमारे पास ए इक्वल होगा बी के, यानी कि इस मैट्रिक्स में जिस जगह हमारे पास ए है बिल्कुल एन उसके बराबर से जो है वो दूसरे मैट्रिक्स में 1 है, तो इसका मतलब हमारे पास ए इक्वल होगा 1 के। ये हमारे पास गिवन है, इसका मतलब ये है कि करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हमारे पास ए इज़ इक्वल टू 1 है। अब हम देखेंगे कि तब हमारे पास दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे जब उनकी जो है ना एंट्रीज क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगे। एंट्रीज इक्वल होंगी तब हमारे पास जो है वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा। जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा तो इसका मतलब हमारा क्या होगा, मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब हम एग्जांपल की मदद से क्लियर करते हैं इसे कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, उसकी एंट्रीज हमारे पास है 1 3 -2 और -4 और 2। एंड जो हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है उसकी एंट्रीज हमारे पास है 1 2 + 1 और -4 4 -2 और इक्वल मैट्रिक्स। अब हमने कहा है कि ये इक्वल मैट्रिक्स है। अब हम देखेंगे कि ये इक्वल मैट्रिक्स है कैसे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका 2x2 ऑर्डर है, इसका 2x2 ऑर्डर नहीं है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर क्या हमारे पास सेम है। इसका भी 2x2 है, इसका भी 2x2 है। अब वो किस तरह के, अगर हमारे पास ये तो दो एलिमेंट हैं, जब इनको हम करेंगे ऐड तो ये हमारे पास बी मैट्रिक्स जो है वो कुछ इस तरह बन जाएगा 1 - 4। ये 1 + 2 जो है ये हमारे पास 3 आ जाएगा, और 2 में से जब 4 में से 2 जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। अब ये वाला बी मैट्रिक्स और ये वाला ए मैट्रिक्स आप देखें दोनों के हमारे पास इक्वल हैं, यानी कि इनकी एंट्रीज अगर ये 1 है तो उसके एन सामने उसी जगह पे क्या है 1 है। अगर यहाँ पे हमारे पास 3 गिवन है तो इधर देखिए हमारे पास ये भी
3 गिवन है। अब हम सेकंड रो में देखते हैं कि इधर हमारे पास क्या है, -4 है, तो इधर की भी हमारे पास क्या है, -4 है। अब इसके बराबर फिर हम 2 को देखते हैं, इधर भी 2 है तो इधर भी 2 है। इसका मतलब हमारी एंट्रीज भी जो है ना सेम है और आर्डर भी सेम है, तो दोनों कंडीशन को क्या करता है, होल्ड करता है। तब हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा ये क्या होगा, ए और बी दोनों क्या होंगे, इक्वल मैट्रिक्स होंगे। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है एल, उसकी एंट्रीज है हमारे पास 2 3 -1 2, एंड एक हमारे पास जो है वो दूसरा जो मैट्रिक्स है वो है एम। अब एम की एंट्रीज हमारे पास है 2 3 -1 -2 तो आर नॉट इक्वल मैट्रिक्स। ये दोनों एल और एम आपस में इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। तो अब हम चेक करते हैं, सबसे पहले वही पहली कंडीशन कि हमारे पास इनका आर्डर दोनों का क्या होना चाहिए, सेम है। तो दोनों का आर्डर हमारे पास क्या है, सेम ही है। एल का भी आर्डर 2 क्रॉस 2 है और एम का भी आर्डर हमारे पास क्या है, 2 क्रॉस 2 है। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन तो इसको सेटिस्फाई करता है। अब हम इसकी सेकंड कंडीशन को देखते हैं कि वो सेकंड कंडीशन हमारे पास थी कि बट देयर एंट्रीज और एलिमेंट और नॉट सेम। इसमें हमारे पास नॉट सेम है और हमने क्या पढ़ा था कि इक्वल मैट्रिक्स में क्या होती हैं, दोनों सेम होती है। अब हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं कि ये कैसे एंट्रीज जो है वो इक्वल नहीं है। अब फर्स्ट रो में देखें तो फर्स्ट रो में हमारे पास क्या है, 2 3, ये भी 2 और 3 है, एलिमेंट 2 हैं। अब ये तो सेम है। अब सेकंड रो में जब हम देखेंगे तो सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट देखें और एम जो है हमारे पास मैट्रिक्स है उसकी सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट और एल का दोनों क्या है, सेम है। बट हमारे पास जो है ये 2 और -2 यानी कि सेकंड एलिमेंट ऑफ एम और एल दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि 2 हमारे पास -2 के इक्वल नहीं है। अगर हमारे पास 2 2 होता, 2 इज इक्वल होता तो 2 के, तब तो ये सेटिस्फाई करता, अदरवाइज सेटिस्फाई नहीं है। ये 2 -2 आपस में इक्वल एंट्रीज नहीं है, क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज हैं तो इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टीज़ है वो हमारे पास ये थी कि एंट्रीज हमारे पास क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज और एलिमेंट क्या होंगे, सेम होने चाहिए। बट इसमें क्या है, हमारे पास सेम नहीं है, तो फिर एल हमारे पास इक्वल नहीं होगा एम के। इसी तरह हम इसके एक और एग्जांपल लेके इसका कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है पी, एक मैट्रिक्स है क्यू, ये दोनों भी आपस में इक्वल नहीं है। अब वो क्यों नहीं है, अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, सॉरी इनकी वो 2 कंडीशन थी वो हम देखेंगे। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तब तो ठीक है, अगर सेटिस्फाई ना करती तो इसका मतलब हमारी ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं है और नॉट इक्वल आएगा यहाँ पे। अब पी मैट्रिक्स है और क्यू मैट्रिक्स है। सबसे पहले हमने क्या देखा था कि इनका आर्डर, अब आर्डर इसका है हमारे पास 2 क्रॉस 2 मतलब 2/2 है। अब इसका है हमारे पास 3 क्रॉस 3, इसका मतलब यह है कि इनका आर्डर क्या है, सेम नहीं है। तो जब हमारे पास आर्डर सेम नहीं है तो इसका मतलब ये हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा, तो हम इसे लिखेंगे नॉट इक्वल। अब जब हम देखेंगे कि इनकी पहली कंडीशन भी होल्ड नहीं कर रही, आर्डर ही सेम नहीं है, तो इसके क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज भी जो है ना वो सेम नहीं होगी, इसीलिए देयर एंट्रीज आर आल्सो नॉट सेम। तो उम्मीद है कि आपको जो है ना ये इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कि अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और आप ऑनलाइन फिज़िक्स में अगर न्यू हैं तो काइंडली जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे हम हाज़िर होंगे एक और लेक्चर के साथ, लेक्चर नंबर 3 के साथ। तो वो हमारे पास उम्मीद है कि एक्सरसाइज होगी। अब हम एक्सरसाइज में देखेंगे जो डेफिनेशन हमने पढ़ी हैं, उन डेफिनेशंस के प्रूफ देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उसके बाद इंशाल्लाह फर्दर जो लेक्चर आते जाएंगे इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं।